नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक एआई बेस्ड टूल के बारे में बताना चाहूँगा। Tagit.in ये मैंने बनाया और इसको बनाने के पीछे कुछ प्रॉब्लम्स थी, ऑफिशियल प्रॉब्लम्स, जो मुझे लगा कि इस टूल को बना के मैं जो हूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। मेनली मैंने दो प्रॉब्लम फेस किया है और वो प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। पहला जो प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे कई वीवीआईपी लेटर्स आते हैं और उस वीवीआईपी लेटर्स को हम जो है हमारे यहाँ पे पहले डायरी होता है, फिर एक्शन सर के पास में जाता है और उसको जो है एक्शन साहब एक मार्क करते हैं, कंसर्न को मार्क करते हैं किसी एज को या जिससे भी रिलेटेड होता है। फिर वो जो है अगर मेरे पास में मार्क हुआ, ए के लिए मार्क हुआ, तो फिर मैं जो हूँ उसको कंसर्न जे के लिए मार्क करता हूँ या कैंप के लिए मार्क करता हूँ, जहाँ भी वो, जिससे कि वो सूचना तत्काल जो है प्रेषित की जा सके। परंतु उसमें दिक्कत क्या होता है कि जो हमारा जो ये बिजी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल जैसे कि साइट विजिट है, मीटिंग्स हैं, रिपोर्ट टाइमली जाना है, क्वालिटी गुणवत्ता भी देखनी है साइट पे जाके, साइट पे नेटवर्क इशू है, बहुत 100 किलोमीटर दूर की साइट्स हैं, तो ऐसे में हम इन लेटर्स को फॉलो अप कर नहीं पाते हैं टाइमली फॉलो कि उस पर क्या टाइमली रिस्पॉन्स गया, क्या टाइमली रिस्पॉन्स गया, तो क्या उसके बाद फिर से उसके दोबारा जो है उनके द्वारा जो है कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है और उसका क्या हमें दोबारा उसका रिप्लाई भेजना है। ये सारी चीज़ें फॉलो अप करना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, इसको मॉनिटर करना स्ट्रेसफुल हो जाता है ना। और कई बार हम भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसे में हम क्यों ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में उसको डाल दें और फिर उसको जो है हम चैटिंग एआई बेस्ड सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट या कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ हम चैट करके पता कर सके कि फलना व्यक्ति ने जो है कितनी बार लेटर लिखा है, कब कब लिखा है और हमने उनको क्या रिप्लाई भेजा है। ये चीज़ हम चैटिंग के माध्यम से इमीडिएट जानकारी ले सके। इसके अलावा मैंने जो दूसरा जो चैलेंज अपने ऑफिस में जो महसूस किया है वो है नियम को लेके। नियम बार बार बदल रहे हैं। प्रोक्योरमेंट रूल 2021 में कुछ था, फिर उसमें कुछ बदलाव किए गए 2025 में, और ये जो बदलाव किए गए हैं ये एक दो पेज में समाहित नहीं है, ये 100-150 पेज में समाहित है। एसबीडी जो है वो भी पहले कुछ और था, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है कुछ नियम। तो कब कॉन्ट्रैक्टर को किस नियम के तहत हमें क्या जवाब देना है ना। कब प्रोक्योरमेंट रूल में क्या था, 5 लाख के टेंडर के लिए क्या प्रोसेस होना है ना, 10 लाख के लिए क्या होना है, किस कंडीशंस में हम क्या चीज़ कर सकते हैं इमीडिएट। अब उसको पढ़ने के लिए पूरे प्रोक्योरमेंट रूल को फिर 2025 को हम पढ़ें, है ना। और 100 पेज, 1-2 पेज होता तो बहुत आसानी से हम पढ़ लेते, लेकिन पेज भी जो है 150 पेज है ना, और उसको याद रखें। और कई बार जो हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद जब डिसीजन लेने की टाइम आती है तो हमारा मेमोरी जो है 2021 के प्रोक्योरमेंट रूल को में जो हमने पढ़ा है उसको याद करके हमें बता देता है, जिससे हमारे डिसीजंस फिर गलत हो जाते हैं कितनी बार। तो क्यों ना हम एक ऐसा एआई सिस्टम की मदद से, जो ये बनाया है मैंने ये एआई सिस्टम, इसकी मदद से जो है हम चैटिंग करके तुरंत हमारे मन में जो भी क्वेश्चन आया उसको जो है ये बड़ी सटीकता से और बड़ी त्वरित ढंग से हमें जवाब दे, सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट के साथ चैटिंग करके। एक डॉक्यूमेंट के साथ भी चैटिंग कर सकते हैं हम, और हो सकता है कि मैं जो हूँ प्रोक्योरमेंट रूल और टेंडर से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स जो जियो हैं, सर्कुलर हैं, पुराने हैं, सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया और फिर मैं टेंडर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पे चैट कर रहा हूँ जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपलोड किए थे उसको वो स्टडी करके हमें तुरंत उसका रिप्लाई दे रहा है, साथ में रेफरेंस भी दे रहा है कि ये जो आपने टेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था इसमें टोटल 5 जो है या 6 जो है जियो आया, एक कुछ पार्ट प्रोक्योरमेंट रूल से लिया उसने, कुछ जियो से उठाया, कुछ सर्कुलर, और उसको लिंक कर दिया रेफरेंस के रूप में, जिससे कि मैं उसको जाके खोल के उस डॉक्यूमेंट्स को जाके देख भी सकूं कि हाँ ये डाटा सही है या नहीं है। तो ये चीज़ें जो है इससे क्या होगा कि हमें 100 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पुराने जो हमने जो पढ़े हैं उससे जो है हम जो आगे भविष्य में हमारी जो गलतियां हो सकती है डिसीजंस में, वो भी चीज़ जो है इसमें भी हम जो है कमी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है
टैगिट के ऊपर ही जो है इसको देखते कि हम कैसे करेंगे। tagit.in ये वेबसाइट है, ये वो टूल है जिससे कि अब जो है हम अपनी ये जो समस्याएं जो हमने देखी है इसका हम समाधान करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में साइन इन और साइन अप का प्रोसेस आएगा। तो साइन अप में जो है नाम हमें डालना है, ईमेल डालना है और पासवर्ड हमें डाल के उसके बाद क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट करते हैं तो एक ईमेल जो है हमारे जो हमने ईमेल इसको प्रोवाइड किया उस पर एक वेरिफिकेशन ईमेल पहुंचता है, हमें उसको वेरीफाई करके देन हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब मैंने ये चूँकि पहले कर रखा है तो मैं अपना जो है ये साइन इन प्रोसेस करता हूँ। साइन इन प्रोसेस जैसे ही हम करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला जो पेज ओपन होता है वो है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड पेज अब खुल गया है और इसमें देख सकते हो आपकी ये शो कर रहा है कि टोटल डॉक्यूमेंट्स मैंने अब तक कितने इस पर अपलोड किया है। मैंने इस पर टोटल 9 डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किया है। ये शो कर रहा है कि कितने डॉक्यूमेंट्स बैकएंड में प्रोसेस हो रहे हैं। तो अभी 0 प्रोसेस हो रहे हैं क्योंकि मैंने कोई भी अभी प्रोसेसिंग जितने भी थे वो मैंने कर दिए हैं। अब इसके साथ ही ये एक्टिव टैग्स दिखा रहा है जो कि 85 दिखा रहा है, वो मैंने इन 9 डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने टैग अटैच किए हैं, 85 टैग्स अटैच किए हैं जिससे कि मैं उसे आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ उस डॉक्यूमेंट्स को। साथ ही मैंने ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ 3 दिखा रहा है। ये कॉन्टैक्ट्स वो हैं जिनको कि मैं कल को इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हुए इनको कोई जॉब, कोई टास्क असाइन कर सकूं। इसी के साथ ही साथ नीचे जब हम आते हैं तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे जो भी मैंने अपलोड किए हैं रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स वो दिखा रहा है और उसको मैंने प्रोसेस किया है नहीं किया वो दिखा रहा है। व्यू ऑल कर सकता हूँ उसको, तो उससे क्या है कि मैं कंप्लीट कितने डॉक्यूमेंट्स मैंने 9 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो वो सारे हमें यहाँ से विजिबल हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करने पे हम जो है कोई भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज टास्क का ऑप्शन आ रहा है। ये मैनेज टास्क का में हम किसी जो कॉन्टैक्ट्स हमने ऐड किए हैं उनके को हम कोई भी टास्क इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी टास्क असाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं। ये हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन अब आ चुका है। इसमें जो है हम ये हमारे जो मोबाइल में कैमरा को एक्सेस देने के लिए या टेक फ़ोटो ऑप्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो है कैमरा से कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींच के इस पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारे ऑलरेडी गैलरी में पड़ा है, स्पेशली ये दोनों जो है ये JPG रिलेटेड फॉर्मेट्स ही अब सपोर्ट करते हैं। तो अगर गैलरी में हमारा कोई JPG फॉर्मेट में कोई फ़ोटो है तो उसको यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई PDF फाइल है ना, तो वो हम इस स्मार्ट फाइल अपलोड सेक्शन में चूज़ फाइल ऑप्शंस को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की वाली बात यह है कि यहाँ पे हम मैक्सिमम जो PDF फाइल को ये सपोर्ट करता है वो 4 MB तक के डाटा को करता है। तो मैं यहाँ पे चूज़ फाइल करता हूँ तो यहाँ पे जो है मेरे पास में पहले से ही उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल 2025 है। चूँकि ये 6 MB की फ़ाइल है तो मैंने इसे 2 पार्ट में स्प्लिट किया है जिससे कि ये 4 MB से नीचे हो सके। अब ये मैंने एक को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये रेडी फॉर अपलोड ऑप्शन आ गया है। रेडी फॉर अपलोड ऑप्शंस के नीचे ही हमें अपलोड वन फाइल का बटन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करके इस फाइल को हम अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो ये फाइल जो है प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, यानी मेरे इस जो क्लाउड स्टोरेज पे इस पर आना ये फाइल अपलोड होना शुरू हो गया है। और एक दूसरा विंडो हमारे पास में खुल जाएगा जो उसे डॉक्यूमेंट को अब प्रोसेस करना शुरू करेगा। तो यहाँ प्रोसेस जो है हमारे फाइल का OCR प्रोसेसिंग हो रहा है। OCR प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा ये PDF फाइल है इसमें जो भी टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को कंप्यूटर विज़न है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर AI विज़न API का मैंने इसमें यूज़ करते हुए जो भी ये PDF फाइल है उसके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि जो एक्सट्रैक्टेड जो हमारे पास में जो टेक्स्ट होगा उससे हम कल को चैट करेंगे विद द हेल्प ऑफ OpenAI API। तो इस तरह से हमारा ये वर्क होने वाला है। आगे हम देखेंगे कि ये 2 बटन हमारे पास में अभी इफेक्टिव है, एक तो टैगिंग जारी करें और एक दस्तावेज़ पर जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टैगिंग जारी ना करके हम सीधा दस्तावेज़ पे जाएंगे। दस्तावेज़ पे जाने के बाद ये हमारे को डॉक्यूमेंट की लाइब्रेरी में
ये अपलोडेड सेक्शन में जस्ट नाउ में दिखेगा। अब यहाँ ये सबसे पहले दिखेगा, तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास में वही डॉक्यूमेंट जो हमने अभी अपलोड किया है ना, ये देखिए 11:41 पे है ना, अभी जो हमने अपलोड किया है वो हमारे पास में विजिबल हो जाएगा। यहाँ ये डॉक्यूमेंट विजिबल हो रहा है, 63 पेज का एक डॉक्यूमेंट है उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल का। और नीचे जो है यहाँ पे टैगिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बेसिक जानकारी आ रही है नीचे। लेकिन मेन का जो है ऑप्शन हमारे पास में एक ये एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट का ऑप्शन आया है, जिसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेज का एक एक्सट्रैक्ट करके 2 पेज को एक डाटा टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट देता है। लेकिन उसके आगे के पेज, चूँकि इसमें तो टोटल 63 पेज हैं, तो ये 63 पेज को टोटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास में एक्सट्रैक्ट मोर पेज का बटन है। जैसे जैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है नेक्स्ट पेज के डाटा को एक्सट्रैक्ट करता जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे होंगे कैरेक्टर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। एक्सट्रैक्ट मोर पेज, तो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है क्योंकि 63 पेज है। एक बार में एक पेज तो कम से कम 63 बार जो है हमें इस तरह से सारे ही उसको एक्सट्रैक्ट करते रहना है, जिससे कि कंप्लीट जो है ये डॉक्यूमेंट के डाटा को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फाइनली हमने सारा जो इस डॉक्यूमेंट को सारे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। देखिए टोटल कैरेक्टर जो है 1,29,610 हो गया है ना, और ये टोटल 63 पेज थे, तो वो भी जो है आपने कंप्लीट पेज नंबर 63 ये भी डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया। जब ये एक्सट्रैक्ट एक बार हो जाता है तो ये हमारे सिस्टम में दोबारा एक्सट्रैक्ट करने की इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसमें सेव रहेगा। और इसके बाद जब हमें इसको इस डाटा के साथ कभी भी हम चैट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OpenAI APIs के माध्यम से। जैसे यहाँ पे मैंने एक डाला कि टेंडर प्रोसेस अप टू 5 लाख है ना, और ये मैंने इसको चैटिंग में डाल दिया कि इस डॉक्यूमेंट के साथ सिर्फ मुझे चैट करके बताओ कि 5 लाख तक के 5 लाख तक के लिए टेंडर प्रोसेस की क्या प्रक्रिया, टेंडर प्रोसेस अप टू 5 लाख है ना। तो देखते हैं ये हमें क्या बताता है, इसमें क्या डाटा अवेलेबल है इसके हिसाब से। ये रिस्पॉन्स आ गया इसका। फॉर प्रोक्योरमेंट विद एन एस्टिमेट वैल्यू अप टू ₹5 लाख द फॉलोइंग प्रोसेस आर जनरली एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल्स। अब जब जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया है अगर उसमें वो डाटा है तो ये हमें बता रहा है कि विदाउट कोटेशंस डायरेक्ट परचेज फॉर प्रोक्योरमेंट विदाउट एनी फॉर्मल रेट लिस्ट द मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर स्मॉल वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एप्लीकेबल प्रोक्योरमेंट टिपिकली फॉर 50,000 फॉर अ जनरल नॉट इंक्लूडेड। तो आप देख रहे कि एक जो हिंदी में लिखा हुआ था उसको हमने उसको इसने इंग्लिश में उसी डॉक्यूमेंट से डाटा को लेके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी हमें बता देता है। और अगर हम चाहें कि नहीं मुझे हिंदी में ही बताओ तो वो भी ये कर देगा। और एक तरह से जो हम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ चैटिंग के साथ जो है ऐड टैग करेंगे तो ये जो है यहाँ पे हम जो है टैगिंग के ऑप्शंस हमारे पास में आ जाता है। जो कुछ तो ये टैग हमारे पास में एग्जिस्टिंग टैग्स हैं जो ये ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है, और उसके इसमें हम कर सकते हैं। ये तो वो है जो कस्टम टैग्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड टैग्स इसमें हम लगा सकते हैं। यहाँ पे टैग अगर कोई नया क्रिएट करना है, मान लीजिए एक तो है ये हम कर लेते हैं। ये कस्टम टैग्स यहाँ पे जो भी डाटा एक्सट्रैक्ट किया है उस पे बेसिस पे ये हमें कस्टम टैग्स दिखा रहा है। जैसे टैग ये वाला टैग हम यहाँ से लगा सकते हैं, तो ये एक टैग लग गया। और अगर हमें अपना खुद का टैग करना है तो यहाँ पे हम नेट करके इसको जो है हम क्रिएट एंड टैग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसमें जो है एक तरह की टैगिंग भी हो गई, सेव टैग कर देंगे, सेविंग हो गया। और ये एक्सट्रैक्टेड डाटा जो है ऑलरेडी इसमें सेव हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी हम इस डॉक्यूमेंट में आप चैट कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमने फ़ाइल को अपलोड किया। अपलोड होने के बाद जो है उसमें जो है टेक्स्ट को हमने एक्सट्रैक्ट किया।
एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसके साथ चैटिंग किया उस डॉक्यूमेंट के साथ, और उसी के साथ ही साथ मैंने टैग्स ऑप्शंस दिखाया आपको कि जिससे कि हमने जो है उसमें जो टैग जो है वो हमने अटैच किया। साथ ही साथ इस फंक्शन से हम कोई भी टैग जो हमने पहले अटैच किया है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए ये ऑप्शन है, और इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए साथ ही साथ एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट कंप्लीट इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए ये डिलीट का ऑप्शन है। अब हम अपने लाइब्रेरी में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में। यहाँ पे जाने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास में अभी टोटल 11 डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि प्रोक्योरमेंट रूल्स भी है जो कि 121 पेज का है। इस पे अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और मेरे दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं किससे पूछूं और कैसे, पहले तो ये पता करूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स में मुझे उसका आंसर मिलने वाला है, उसमें कितने पेज मुझे पढ़ने होंगे। ये सारा चीज़ एक दिमाग में स्ट्रेस पैदा करता है। ऐसा लगता है कि इस समय में तो कोई मुझे ऐसा चैटिंग ऑप्शंस मिल जाए या बेस्ड चैटिंग ऑप्शंस मिल जाए जिससे कि मैं अपने क्वेश्चंस को तुरंत उसके पास रखूं, और वो जो है मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने उसके पास में अपलोड किया है उस डॉक्यूमेंट्स को वो मैं खोजते हुए मुझे उसका सटीक आंसर दे सके। तो यहाँ पे अभी टोटल हमने 11 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। ये जो चैट्स ऑप्शन है इसमें अभी जो 11 डॉक्यूमेंट्स में मेरे जो दिमाग का क्वेश्चन है उसका आंसर ये इन 11 डॉक्यूमेंट्स में खोज के मुझे बताएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि टेंडर प्रोसेस फॉर 10 लाख क्लिक के, तो ये जो है अब इन सभी 11 डॉक्यूमेंटों में खोजेगा कि जहाँ पे मेरे क्वेश्चंस का जवाब ये इमीडिएट देगा। अब ये सिलेक्शन बॉन्ड, अब इसने देखिए बताइए फॉर टेंडर्स विद अ वर्क कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज द फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी फॉलोड एज पर द मॉडिफाइड गाइडलाइंस फॉर उत्तराखंड पब्लिक सेलेक्शन बॉन्ड। द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इज ऑथराइज्ड टू अंडरटेक अ सिलेक्शन बॉन्ड फॉर वर्क्स up to 15 lakh in unavoidable circumstances. Previously the threshold was 10 lakh. Source Geo selection bond and tender. ये सोर्स भी बता रहा है हमें कि ये सोर्स यहाँ कहाँ से इसने ये डाटा लिया है। साथ ही साथ अगला जो है इसने बताया कि ई टेंडरिंग फॉर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ओवर 1.5 करोड़ ई टेंडरिंग and the 2 bid system are applicable for works costing less than 1.5 crore. Standard tender process can be followed with source geo selection bond and tender power of delegation SPT। जो भी मैंने इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स, तो खैर मैंने अभी ज़्यादा टेंडर से रिलेटेड इस पे अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इस पे अपलोड करूँगा तो ये सभी को एनालाइज करके और मुझे बताएगा। फिर ऐसे ही बिड सबमिशन के बारे में बताया इसने, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया इसने मुझे, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिकेबल लिंक, ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने अपलोड किया और जहाँ से इसने ये वाला डाटा जो फोर्स वो इसने दिया है। तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वो डाटा भी मिल जाएगा कि जहाँ से इसने उठाया है।